नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे जानलेवा क्लाइमेट चेंज पर। दरअसल ये बार बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया बुखार से तप रही है। जब टेम्परेचर हमारे शरीर का 103 104 होता है तो फिर हम शरीर पर पानी की पट्टियाँ रखते हैं, बर्फ़ की पट्टियाँ रखते हैं, और जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर बर्फ़ के पानी से नहलाते भी हैं। आज धरती की हालत भी कुछ इसी किस्म की हो गई है कि धरती का तापमान उम्मीद से ज़्यादा बढ़ रहा है। जो खबरें हैं, जो रिसर्च है, वो बताती हैं कि आधा डिग्री तापमान पृथ्वी का हर साल बढ़ता है। ये कम ज़्यादा भी है, लेकिन कम से कम आधे की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पहाड़ को काट रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, नदियों को हम सुखा रहे हैं क्योंकि उससे रेत निकाल रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वाहन हैं, ऐसी जो रिसर्च हैं जिनको हम जब करते हैं तो दुनिया का तापमान बढ़ता है। उसमें एटॉमिक रिसर्च की बात करें, एटम बम की बात करें, और फिर जो दुनिया भर में 3 किस्म के युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस, इजराइल और हमास गाज़ा पट्टी पर, और अभी 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पुरानी बात है कि भारत पाकिस्तान का भी एक ट्रायल हुआ था युद्ध का। ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि दुनिया को ख़त्म करने की तरफ ले जा रही है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में खास मेहमान। दरअसल अभी तक हम बात करते थे एक्सपर्ट के साथ, अभी हम बात करते थे जर्नलिस्ट के साथ, सोशल वर्कर के साथ। आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जो दुनिया को आगे ले जाने में काम करने वाले हैं, क्योंकि वो इस दुनिया की नई पीढ़ी है। हम बात करेंगे नई पीढ़ी में ऐसे लोग जो पेड़ों की चिंता करेंगे, पहाड़ों की चिंता करेंगे और क्लाइमेट चेंज को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दें कि स्टूडियो में मौजूद हमारे एसोसिएट प्रोफेसर सुरेश पोपली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इसके अलावा जबलपुर से आए हुए स्काउट गाइड के जुनेद खान जी हैं, स्काउट गाइड की रिया कनौजिया जी हैं, और स्काउट गाइड की हर्षिता कुलकर्णी, और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी भी हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़े हुए हैं। आज की सबसे खास बात है कि भारत स्काउट गाइड ने क्लाइमेट चेंज पर 5 दिन का एक कैंप भोपाल में लगाया है, जिसमें मध्य प्रदेश भर के बच्चे साथ आए हुए हैं, और वो बच्चे 5 दिन में क्या सीख कर जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है जो आमतौर से लोगों को रुचिकर नहीं होता, सुहाता नहीं है, क्योंकि पेड़ की छाया सब चाहते हैं, पेड़ लगाने में दिलचस्पी किसी की नहीं होती। ये जो बच्चे हैं ये पेड़ भी लगाएंगे और पेड़ों को बचाएंगे भी, और इसमें चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे प्रोफेसर साहब सौरभ पोपली जी। सौरभ जी, मामला बहुत संगीन है और बच्चों की चिंता जायज़ है, और सबसे खुशी की बात यह कि ये बच्चे इस मैदान में हैं जो बहुत कठिन है, लेकिन अगर ये सफल होते हैं तो दुनिया कुछ दिनों के लिए और अच्छी हो सकती है, बच सकती है, हम कहते हैं कि रहने लायक बनी रह सकती है। आपकी राय? जी नमस्कार। क्लाइमेट चेंज, इस जलवायु परिवर्तन पर हमारी लगातार चर्चा रही हैं। हम हर एपिसोड में हमने इसके बारे में अपनी चिंताएं जताई हैं। क्लाइमेट चेंज का जो हमने अभी स्वरूप देखा है वो गहराने वाला है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हमें यही बता रहे हैं कि अनुमान से बाहर, अनुमान से ज़्यादा और इतनी तीव्रता से बदलता दृश्य हमारे सामने अब दिखाई दे रहा है कि इस पे पूरे समाज की, जिसको हम होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच कह सकते हैं, उसकी अब ज़रूरत महसूस हो रही है। एक युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी होनी चाहिए, और मुझे ये बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ दिख रही है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसी संस्था जो पैन इंडिया है, भारत के हर प्रदेश प्रांत में है, वो इस क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को लेकर उसके समाधान के लिए युवाओं की एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, आंकड़े मैं आपके सामने बहुत रख सकता हूँ, पहले भी रखे हैं हमने, पर इसमें हमें चाहिए कि सामाजिक एकजुटता और जो भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना भागीदारी के सिर्फ सरकार या सिर्फ समाज का कोई वर्ग जलवायु परिवर्तन से निपटने में असमर्थ है। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन एक इतनी बड़ी समस्या है और इतनी एक कंट्रोल के बाहर होती हुई समस्या दिख रही है कि इससे पूरे प्रदेश इससे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं कि समस्या कल नहीं होगा कि कल एकदम तापमान 50 के पार जाएगा, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं, नदियों को सुखाने का काम कर रहे हैं, हमने जैसे शुरुआत में चिंता जताई थी, पेड़ों को काट रहे हैं, तो इसी पर बच्चों की भी चिंता है, जो
भारत स्काउट गाइड ने इनको 5 दिन की ट्रेनिंग दी है। और अच्छी बात है कि चर्चाएं सब करते हैं, लेकिन ये बच्चे वो हैं जो चर्चा नहीं करेंगे बल्कि काम करेंगे, और इनके काम इनके घर के बाहर, उनके मोहल्लों में, इनके कस्बों में, इनके ज़िले में, और फिर मध्य प्रदेश में, और फिर देश के लोग जानेंगे कि स्काउट गाइड मध्य प्रदेश के बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं पूछूंगा आपसे जुनेद खान कि आपका वास्ता जबलपुर से है, वहाँ माँ नर्मदा बहती हैं, लेकिन नर्मदा जी की स्थिति सबको पता है। लेकिन 5 दिन के इस कैंप में आपने जो सीखा है और जिसको आप करने जा रहे हैं उसको वैसे बताइए जैसे गागर में सागर की तरह, क्योंकि हमारे साथ हमारे 4 साथी भी हैं, उनको बोलने का पूरा वक्त मिले और सबकी बातें आ जाए। जुनेद सर, हमने ये सीखा है, हमारे यहाँ तो सर प्लास्टिक का उपयोग बहुत सारा हो रहा है, और सर नदियों में कुछ भी पानी पी रहे हैं इंसान प्लास्टिक की बोतलें फेंक देता है और उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। तो सर अभी जा कर के हम लोग वहाँ पर लोगों को जागरूक भी करेंगे, करते भी थे पहले से, और अभी भी फिर से जाएंगे तो फिर से भी करेंगे सर। इसके अलावा नर्मदा चूंकि आपके शहर से गुजरती है और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, भेड़ा घाट भी है, जलप्रपात भी है, तो नर्मदा मैया के किनारे, नदियों के किनारे, जो भोपाल में जैसे बहुत झीलें हैं, यहाँ पर बावड़ियाँ हैं, इनको गंदा होने से बचाने का भी काम करना पड़ेगा, और साथ में पेड़ लगाने का, क्योंकि बिना पेड़ों को लगाए, और पेड़ वैसे नहीं जो दिखने वाले होते हैं, शो वाले पेड़ नहीं, आपको पीपल, बड़, नीम जैसे लगाने पड़ेंगे जिनकी उम्र सैकड़ों साल है, और जो ऑक्सीजन भी देते हैं, छाया भी देते हैं और लकड़ी भी देते हैं, ताकि आप अपना चूल्हा जला सके, काम कर सके। इस मामले में मैं रिया आपके पास आऊँगा कि एक ऐसे परिवार से आप लोग आते हैं जो मध्यम वर्ग भी है और जिसका संबंध ज़मीनी लोगों से भी है, किस ढंग से आप सोचती हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हम खतरनाक होने से रोक सकते हैं? सर, मैं बताना चाहूंगी आपको कि आपने जैसा अभी प्रश्न किया कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो क्यों ना हम सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। जस्ट लाइक मॉलों में अभी इस्तेमाल हो रहा है प्लास्टिक, हम अगर उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे तो बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी। और साथ में हम पेड़ लगा रहे हैं, क्या होता है कि बहुत से लोग पेड़ लगाते हैं पर पेड़ों पे ध्यान एक भी नहीं देते हैं। तो पेड़ ऐसे लगाएं जिसमें आप ध्यान दे सके ताकि वो बड़े हों और हमारा जो तापमान है वो सही से रहे। बिल्कुल, ये खास बात है कि हम किस तरह से पेड़ों को बचाएं, बड़ा करें और तापमान को ठीक रखें। लेकिन हर्षिता, सवाल है कि शादी ब्याह होते हैं, पार्टियां होती है, वहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। वो इस्तेमाल को रोकने के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपनी सुविधा से काम करता है, किसी को चिंता नहीं है। जो चिंता जुनेद को है, जो चिंता हर्षिता को है, जो रिया को है, या सौरभ सर जिस पर काम कर रहे हैं, उनका तो है कि सस्ता प्लास्टिक मिला, एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इसको भी रोकने के लिए समाज को जगाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ 2-3 एंगल पर काम की ज़रूरत है। समाज को जगाना, खुद सक्रिय रहना और फिर पेड़ पौधों को लगाना। आप कैसे सोचती हैं? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि लोगों को मौसम और जलवायु में परिवर्तन समझना चाहिए। जलवायु वो है जो परिवर्तन होने से हमारे प्लैनेट को बहुत नुकसान पहुंचता है, और मौसम के परिवर्तन होने से हमारे प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुंचता। मौसम का परिवर्तन एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि होनी चाहिए, पर जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक क्रिया नहीं है। हमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। आप छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं। घर में आप प्लास्टिक के कंगे यूज़ करते हैं, आजकल वुडन कोम्स आ गए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों की जगह आप बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ बैग जिसको आप खुद बना सकते हैं। आप आसपास अपने दुकानों में जाकर ये कह सकते हैं कि आप प्लास्टिक ना यूज़ करके पेपर बैग या पेपर बैग और जैसे क्लॉथ बैग्स हैं उनका यूज़ करें। बिल्कुल ठीक है। दरअसल आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, सौरभ सर ने भी शायद देखा हो, लेकिन हमारे साथ फ़ोन पर कमल राठी जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि वो सड़क से संसद तक की चिंता करते हैं। कमल राठी जी, बचपन में हमने देखा था कि जब वो फ्रूट्स बिकते थे दुकानों पर, हाट ठेलों पर, तो वहाँ कागज़ के लिफाफे हुआ करते थे, छोटे बड़े। किरानों की दुकानों पर भी हमने देखा था कि कागज़ के लिफाफे बनते थे, जो अखबार को काट कर घरों घरों में उसका काम होता था। गरीब या ज़रूरतमंद महिलाएं वो लिफाफे बनाती थी। प्लास्टिक तब नहीं था, तब कागज़ के लिफाफे और थैलियाँ इस्तेमाल होती थी। जो बात हर्षिता कह रही है, जो रिया बात कर रही है, या जो सौरभ सर या जुनेद की चिंता है, आप सामाजिक कार्यकर्ता के नाते ये प्लास्टिक की, सिंगल प्लास्टिक यूज़ की बंद करने की बात हो रही है, लेकिन बहुत पतला एक थिन प्लास्टिक आता है जो अक्सर सब्जियों की दुकानों पर, किरानों की दुकानों पर मिलता है, जिसको
अगर गाय खा ले तो गाय खाने के बाद या तो मर जाएगी या बीमार हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें लोग इतना जागरूक हो जाएं कि वो दुकानदार से लेना बंद कर दें या घर से थैला लेकर आएँ कि हमको ये चीज़ आप शक्कर जो है इस हमारे छोटे से थैले में दे दीजिए, हमको प्लास्टिक की पन्नी में नहीं चाहिए। ये काम भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके क्लाइमेट चेंज पर हम थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकते हैं। राठी जी। जी बिल्कुल, नमस्कार राघवेंद्र भाई। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं भारत स्काउट एंड गाइड को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि वो वैसे भी सामाजिक काम वो बहुत करते हैं, हमेशा ही बधाई और धन्यवाद के पात्र होते ही हैं। साथ में अब जब जलवायु परिवर्तन की एक मुहिम उनने साथ में ली है तो इन बच्चों को ट्रेन करना, और ये बच्चे जब अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने जिले तक जाएंगे तो काफी काम हमें ये जल्द से जल्द, मतलब एक तेजी में हमें काम होता दिखेगा। और रही बात जो आपने कहा कि पहले देखिए अखबार कागज जो है पेड़ों को काट के बनता है, लेकिन उसका कितने बार रिसाइकल मल्टीपल यूज में होता है जी। एक रिसाइकल करना अलग हो गया और एक मल्टीपल यूज करके रिसाइकल करना, मतलब सुबह आदमी ने अखबार पढ़ लिया, बाद में लिफाफा बन गया, फिर किसी खाने में पार्सल में चला गया, अखबार ट्रेन में लेके जाते थे, बर्फ नहीं मिली तो बिछा के सो भी जाते, मल्टीपल यूज था। लेकिन अब वो मल्टीपल यूज जैसे खत्म होता जा रहा है, तो ये सब प्रकृति वापस एक साइकिल है, ये लौटेगी और लौटना ही पड़ेगा। इंसान ने अपने लालच, अपनी सुविधा और इन सबको चलते हुए उसने छोटी छोटी चीजें अडॉप्ट कर ली। कंपनियों की जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, व्यापार करने के लिए उनने ऐसी चीज प्रमोट की जिसपे खेती, दुनिया बाद में चेती है। अब दुनिया चूंकि चेत गई है, मुझे ख्याल से अब अगर ये युवा पीढ़ियों को जैसे ट्रेनिंग मिल जाए तो बहुत आसान है हम इन प्लास्टिक से या तालाबों को बचाने में, जंगल बचाने में, पेड़ कटाई बचाने में, ये बच्चे ही जो प्रैक्टिकली काम करेंगे और जो ये सीख के जाएंगे तो इनसे जो प्रेरणा और लोग पाएंगे तो वो एक आदर्श स्थिति हमारे देश की बनेगी। बिल्कुल कमराठी जी, दरअसल ये बच्चे हमारे समझदार भी हैं और बहुत अच्छे काम में लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये इस पूरे अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब ये काम करेंगे, यहाँ से निकल कर जाएंगे, IND24 की चर्चा में आज शामिल हुए, कल हो सकता है कि देश के बड़े बड़े चैनलों में इनकी बात हो। इनसे मेरा मतलब स्काउट गाइड्स के जैसे बच्चे हैं, जब ये काम करेंगे तो इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनकी चर्चा भी होगी। लेकिन सौरभ जी, मानसून वक्त से पहले आ गया, 17 राज्यों में इसने दस्तक दे दी। ये संकेत है कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि वक्त से पहले मानसून जिस ढंग से आ रहा है, जिस ढंग से बेतहाशा बारिश हो रही है, पुणे में बादल फट गए थे, अभी 3 दिन पुरानी बात है, वहाँ कई गाँव में पानी भर गया था। हम देखें कि साउथ के बहुत सारे इलाके अभी से बाढ़ के शिकार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालात जो हैं वो खतरनाक है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो लोग एंजॉय करते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन ये जो बेतहाशा बारिश है, बेहिसाब बारिश है, कल के दिन आपका जीवन मुश्किल करने वाली, क्योंकि अब प्रकृति हर काम बेहिसाब करेगी। अगर बारिश भी हो रही है तो बेहिसाब, सर्दी पड़ेगी तो बेहिसाब, और अगर गर्मी पड़ेगी तो फिर आप उबल जाएंगे, क्योंकि तापमान 50 के पार जाएगा। आपकी राय, किस ढंग से ये बच्चे जो काम करने जा रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा दे सकते हैं और आपको इनसे क्या उम्मीद है? जी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन अब जिस तरह की समस्या बन गया है, उससे जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी समाज का एक वर्ग या एक हिस्सा उससे निपटने में असमर्थ रहेगा, असमर्थ है। इसको हम डार्क, जैसे प्लैनेट हमारा है जो पृथ्वी है, वो एक डार्क प्लैनेट बनता जा रहा है। आपको पता है कि अनुमान ये लगाया गया है, ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स माना गया है, इसलिए क्योंकि पूरी आपकी हिम श्रृंखला जो कि 2400 किलोमीटर लंबी है और जिसमें सैकड़ों, कई हजारों ग्लेशियर उसमें हैं, अनुमान यह है कि सन 2100 तक एक भी ग्लेशियर नहीं बचेगा। इसका ये मतलब है कि लगभग जितना गंगा के किनारे जितनी बसी हुई संस्कृतियां हैं, शहर हैं, जितने मतलब इतनी पुरातत्व है, इतने प्राचीन हमारी संस्कृति हैं, वो सब अब पानी के खतरे से, कभी फ्लडिंग, कभी ड्रॉट, जलवायु परिवर्तन, कुछ देशों के कुछ हिस्सों को या पूरे देशों को उनकी फसल डैमेज, कृषक समाज को बहुत नुकसान हो रहा है जी। कभी बहुत गर्मी, कभी सूखा, कभी अकाल, कभी बाढ़, ये सब एक चक्र में आने, ये आपदाएं एक चक्र में आने लग गई हैं। तो इससे आप कैसे निपटेंगे? एक समस्या ये है कि हमारा समाज, क्योंकि ऐसी समस्या से कभी पहले निपटा नहीं है इस स्केल पर, तो हमारे पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हमारे पास कोई पहले का बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है।
तो ये जो मैं मानता हूँ कि जो भारत स्काउट एंड गाइड्स का ये जो इनिशिएटिव है क्लैप प्रोग्राम और जो यूनिसेफ ने सपोर्ट किया है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिशा हमें दिखाता है, क्योंकि ये इनको एक तो पार्ट ये है कि हम ठीक है आपदाओं से कैसे निपटेंगे, दूसरा पार्ट मानवता क्या भी है। आपने देखा कि कई देश जो जलवायु परिवर्तन से उनका समाज नष्ट हुआ है, दूसरे देशों ने उनकी आबादी को लेने से इनकार कर दिया है। तो ये लोग सीरिया से जो भागे शरणार्थी हैं वो यूरोप के सागर मेडिटेरेनियन सी में डूब के मर रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय देश उनको मतलब उनकी मानवता कहाँ है। हम मानवता के बारे में सुनते हैं, कहते हैं, पर मानवाधिकार इस तरह के भी हैं कि जो आपदाएं इस तरह से समाज को थ्रेटन करती हैं, हमें ज़रूरी ये है कि हम ऐसा एक फ्रेम लें, ऐसा हम एक ढांचा बनाएं, ऐसे हम युवा तैयार करें जिनको मानवता और मानवतापूर्ण बिहेवियर और किस तरह से समाज को इन आपदाओं से निपटने के लिए टेक्नोलॉजिकल, सोशल बट ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज की जरूरत होगी। बिल्कुल, ये सभी की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और यूनिसेफ का ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अहम आने वाले समय में ये साबित होगा। बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज़ अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ कि जिस ढंग से यूनिसेफ और भारत स्काउट गाइड काम कर रहे हैं, ये बच्चे तो ब्रांड एम्बेसडर होंगे ही होंगे, लेकिन ये मामला ग्राम पंचायत तक जाना चाहिए, क्योंकि असल में गांव, ये भारत गांव का देश है। अगर ग्राम पंचायतें जाग गई, क्योंकि गांव का जो आदमी है वो पेड़ ज़्यादा काट रहा है, उसकी पेड़ लगाने में दिलचस्पी कम हो गई है, उसके खेत पेड़ विहीन हो गए हैं, वो अपने खेतों में चूंकि अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गौवंश का इस्तेमाल कम होता है, तो वो पेड़ काट रहा है, क्योंकि पेड़ लगने से उस खेत की फसल में कमी आती है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गांव के लोगों को जगाने की। यूनिसेफ, स्काउट गाइड या बाकी जो संस्था हैं, वो अगर इस पूरे अभियान को जो स्काउट गाइड कर रहा है या हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वो ग्राम पंचायत स्तर पर कराने की ज़रूरत है। ब्लॉक लेवल से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको नीचे ग्रास रूट पर जाना पड़ेगा। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा बस इसमें जरा सी, कि ग्लेशियर जैसे आपने कहा कि 2100 में ख़त्म हो जाएंगे, तो गंगा जी जैसी नदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, इसके साथ साथ उनकी सहायक नदियाँ खत्म हो जाएंगी। तो फिर इसके बाद भारत नहीं, पूरी दुनिया पर खतरा होगा। हालांकि एलन मस्क तो दूसरे ग्रह पर ज़मीन तलाश रहे हैं, सब कुछ रहा, लेकिन वो आज मजाक लग सकता है, कल वहाँ हो सकता है कि दुनिया बसना भी शुरू हो जाए। लेकिन पृथ्वी को हम ख़त्म करके कैसे काम चला सकते हैं, क्योंकि इतना ही बड़ी पृथ्वी है। मैं सिर्फ इसमें अंतिम लाइन जोड़ूंगा कि हमको एलन मस्क की तरह दूसरे ग्रह पर जाने की कोशिश करना आ गया। हम चांद पर जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन धरती पर कैसे रहेंगे ये हमको रहना नहीं आ रहा है। अगर हम इस धरती पर ठीक से रह जाएं तो धरती रहने लायक रहेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। धरती को नष्ट कर रहे हैं जुनेद जी, और हम मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं। ये तो ख्यालों की बात है, कल सच भी हो सकती है, लेकिन अभी ये दुनिया है, इसको कैसे बचाएं और उसके लिए आप अब क्या काम करने वाले हैं। अंतिम बातचीत का दौर है, बहुत छोटी छोटी सी आपकी टिप्पणी। सर, जैसा कि आपने बोला कि मंगल ग्रह में रहने का, तो सर ये सब तो हो सकता है, बट सर लेकिन अगर बात हम करें धरती की, तो हम शुरू से यहीं पर रहते हुए आए, हमारे दादा, हमारे और उनके भी पूर्वज यहीं से रहते हुए आए हैं। तो सर हमारा अगर बाय चांस फ्यूचर में अब अगर हम उधर चले भी गए, तो ज़रूरी नहीं है सर कि उधर पे हवा हो, पानी हो, ज़रूरी नहीं है सर। यहाँ पर तो अपन पेड़ उगा लेते हैं सर, वहाँ पर पेड़ उगा नहीं पाएंगे सर। और हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से जाएंगे और अपनी टीम बनाएंगे, टीम में बहुत से लोगों को जोड़ेंगे, 20-30 लोगों की टीम बनाएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियाँ निकालेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और भी बहुत सारे सफाई काम करेंगे सर, सफाई के कार्य चालू करवाएंगे सर। जी, ये बहुत अच्छा वैसे टाइम है, गर्मी ख़त्म हो रही है और बारिश शुरू हो रही है। तो दरअसल रिया, इस पूरे मामले में आप जो भी कुछ सीख कर जा रहे हैं, सबसे पहला काम तो पेड़ पौधों को लगाने का है। ये आप काम करेंगे तो इस बारिश के बाद आपके लगाए हुए पौधे लहलाएंगे, और उसके साथ प्लास्टिक पर आप काम करेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद किया जाए, प्रकृति के साथ जुड़ा जाए। आपकी राय छोटी सी। जी, आपने सही कहा। अभी हम लोग जो मतलब बरसात होने के पहले हम सीड्स बॉल्स बनाते हैं कि उसको पहले फेंक देते हैं जहाँ पे पेड़ नहीं हो पाते, तो वहाँ पे हम सीड्स बॉल फेंकते हैं जिससे कि बारिश आए, बारिश में पेड़ हो जाएं बड़े बड़े। और हम लोग सीड्स बॉल किसके बनाते हैं? जामुन के, आम के, पीपल के,
पीपल के तो नहीं बना सकते, पर जामुन हम जो फ्रूट्स खाते हैं हम उसके जी। सीड्स बॉल बना सकते हैं। और रही बात प्लास्टिक की, और तो हम लोग प्लास्टिक की जगह पहले एक जमाने में चलता था पत्तल और दोने चलते थे, तो हम उसमें यूज करें तो ज्यादा बेटर है। और आपने बात की थी कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम कैसे कर सकते हैं, तो स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट करें कि हम स्टील के बर्तनों में खाएं, क्योंकि प्लास्टिक हमारी अंदर तो जा रहा है अगर हम प्लास्टिक में खाएंगे तो। बिल्कुल। आपकी राय हर्षिता इस पूरे मामले में? हमारा ये जो क्लैप प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान, इसके अंतर्गत हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई गई। और सबसे पहला जो मेरा कदम होगा वो होगा यूथ को अवेयर करना, क्योंकि यूथ हम लोग ही हैं जो आगे की जनरेशन को अच्छा क्लाइमेट दे सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट तो बहुत चेंज हो रहा है जी। और इसके बाद हमारी जनरेशन को क्या पता पानी भी नसीब ना हो, क्या पता जीने लायक एटमॉस्फेयर ही ना बचे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, हम अपने स्तर पर तो काम करेंगे ही, पर सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि हम यूथ को मोटिवेट कर पाएँ कि वो हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम में हमारा साथ दें। जी सौरभ जी, आपकी कोई जी क्या कमल जी से हमारा संपर्क है अभी? राठी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर। जी, इस पर आपकी अंतिम टिप्पणी राठी जी। बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और चाहूंगा कि कम से कम हफ्ते में एक दिन वो कोई शुक्रवार फिक्स कर लें और भारत को भी नाम बहुत आगे तक रोशन करें और ब्रांड एम्बेसडर भारत के ये बने। और एक दिन फिक्स करके कम से कम वहां पर अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में लोगों को इकट्ठा करें और इसके लिए प्रेरित करेंगे तो एक बहुत अच्छा काम हम देश में खड़ा कर पाएंगे। सौरभ जी, मैंने कहा कि हमें होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेनी है, पर आप देखिए कि होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच में कितनी विसंगतियां हैं। हम बात कर रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक की, हम अपने घर में प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर क्या आपको पता है कि भारत जो प्लास्टिक प्रदूषण से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है, सबसे मतलब प्रभावित है, उसने पिछले साल जो प्लास्टिक्स बैन ट्रीटी हो रही थी उसमें अगेंस्ट उसके वोट किया। तो वो क्यों किया हमने उसके अगेंस्ट वोट? हमें सबको पता है कि प्लास्टिक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। पर क्योंकि उद्योगपति उसको नहीं चाहते कि हम प्लास्टिक को बैन करें, इसलिए हम प्लास्टिक को बैन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्लास्टिक बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, जब तक कि हमारी सरकार और हमारे उद्योगपति और हमारी सोसाइटी उसको नकारेगी नहीं। बिल्कुल, चूंकि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे संस्थान ने, हमारे यूनिट ने यह तय किया कि इस पर 2-3 मिनट की चर्चा को हम बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछूंगा तीनों मेहमानों से, हमारे जो हैं जुनेद से, रिया से और हर्षिता से, कि आप इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से करेंगे? अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने स्कूल से, और उसको एक यूनिट बना लें कि हमारा मोहल्ला एक यूनिट है। क्योंकि अगर आप बड़े उस पर काम करेंगे तो फिर आप अपनी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बेहतर हो कि आप स्कूल में और अपने मोहल्ले पर फोकस करें और फिर उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वहीं से आपको अपने नए साथी मिलेंगे। जुनेद सर, हमने इसकी शुरुआत पहले से एक्चुअली कर चुकी है। हम इस क्लब से 1.5 साल हो गए सर जुड़े हुए जी। तो हम लोगों ने बहुत से काम करवाए, जैसे कि हमारे जबलपुर में ज़िले में आधारताल तालाब क्षेत्र है जी। वहाँ पे पहले बहुत गंदगी होती थी सर। प्लास्टिक सर तालाब में डला रहता था, उससे मछलियाँ भी मरती थी खूब। और सर जो मछलियाँ जब मर जाती थी तो सर इस जाहिर सी बात है स्मेल तो आएगी ही आएगी। तो सर उससे भी हम लोग हमारी जब टीम वहाँ गई तो हम लोगों ने देखा, तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया, तो उसको हम लोगों ने साफ़ करवाया। फिर जब साफ़ करवाया तो सर अब आप हम लोग का हर महीने के महीने का हम लोग का है कि वहाँ जाते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं सर। और वहाँ के लोगों में भी चेंजेस देख रहे हैं सर कि वो लोग खुद से अपना अब करते हैं कि जो प्लास्टिक का चीज़ है वो डस्टबिन में डालते हैं, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करते हैं सर। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप कंटिन्यू करिए, ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करें। आप ब्रेक करेंगे तो हिंदुस्तानी आदमी जैसे ही आप जाना बंद करेंगे वैसे ही गंदगी बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो उसको अगर आप एक वो बना लेंगे अपना उदाहरण, तो फिर लोग उससे प्रेरणा लेंगे। हर्षिता, आपकी इसमें राय? हमारा एक क्लब ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। हमने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया वो अपने घरों से ही किया, क्योंकि पहले बदलाव खुद में लाना पड़ता है। ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि हमें घर में भी किसी ने नहीं बोला कि इसको करने से क्या होगा, हमें घर में नहीं बोला कि ठीक है एक के करने से क्या होगा, पर हमने उनके माइंडसेट में चेंज किया। फिर हमने स्कूलों में जाके अवेयरनेस फैलाई, जैसा कि मैंने कहा यूथ जो है आज की वही कदम उठा सकती है। तो हमने पोस्टर के माध्यम से, कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को इसमें एंगेज किया। बिल्कुल, कह सकते हैं कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें,
अब काम करने का वक्त है ग्राउंड जीरो पर। कागज़ से अपना प्रदर्शनी लाकर लोगों को अवेयर करके वो टाइम निकल गया। अब बारिश आ रही है, तो इस पूरे मामले में रिया तुम्हारी क्या राय है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, कोविड के पहले से हम इस पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताती हूँ सर कि हमारे शहर में, हमारे कटनी में एक पार्क है, जागृति पार्क, जिसको हमने गोद लिया है। वहां पे पूरी जमीन बंजर थी और पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक था। उस जमीन पे हम लोगों ने पेड़ लगाए, प्लास्टिक को दूर किया। हम लोग को देख के कम्युनिटी के मेंबर्स इन्वॉल्व हुए। साथ में जब कम्युनिटी के मेंबर्स इन्वॉल्व हुए तो हमारी बातें हमारे कलेक्टर, आईपीएस वहां तक जाने लगी। उनके बाद वो हमारा सहयोग मिला हमको उनका, और हम लोग हर रविवार उस पार्क में जाते हैं। हम लोग कहीं भी हो, पर हमारी टीम हर रविवार उस पार्क में जाके देखभाल करती है। पेड़ों का मतलब पेड़ भी हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं तो पेड़ के आजू बाजू बहुत सारे चारे आ जाते हैं जिससे कि पेड़ बड़े नहीं हो पाते, तो उसका भी देखभाल करती है। अब पार्क में तो सर, मैं एक मिनट सर, पार्क में हमारे यहाँ के कलेक्टर ने फाइन भी लगा दिया है कि यहाँ पे जो प्लास्टिक फेंकेगा उसको 500 रुपीज पे करने होंगे। देखिए, लोग पैसा तो दे सकते हैं जी, 5,000 करेंगे तब भी दे देंगे। हमारा कहना ये कि जो काम नहीं करना वो उनके मन में एक चिप की तरह फिट हो जाए। तो आपके इन सब अच्छे कामों के लिए जो स्काउट गाइड की क्लैपिंग होती है वो करके बताएंगे आप? यस सर। चलो उसी के साथ क्लैप्स गो। तो चलिए, चिंताजनक जरूर है। उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश रंग लाएगी और क्लाइमेट चेंज का जो खतरनाक मामला है, धरती का बुखार उतारने का काम ये नए बच्चे करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रदेश में एक बड़ा उदाहरण बने और फिर देश भर में जाने जाए और फिर दुनिया इनके नाम से जाने की क्लाइमेट बदलाव में ये सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सौरभ जी, समय की कमी, लेकिन कुछ 2-3 वाक्यों में आपकी टिप्पणी आए तो बेहतर होगा। समाज के हर वर्ग को आगे आना पड़ेगा। ठीक, इसमें सभी की मोबिलाइजेशन जरूरी है। क्लाइमेट चेंज जैसी आपदा हमने आज तक कभी देखी नहीं है और इसका कोई और सर्वाइवल का तरीका नहीं है। चलिए, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मैं इजाज़त मांगता हूँ। 4 मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जुनेद, आपका साधुवाद। रिया, आपका बहुत धन्यवाद। हर्षिता, आपका साधुवाद। सौरभ सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कमल राठी जी, आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।